नमस्ते। इस आंतरिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उस गुप्त द्वार की चर्चा करेंगे जिसके सामने पहुंचते ही आपका अहंकार पिघलकर मिट जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप 24 घंटे खुद को एक पहचान और एक अस्तित्व से जोड़े रखते हैं? मैं यह हूं, मेरा यह काम है। उसको कहते हैं कि यह मैं एक जेल की तरह है जिसने आपको आपके असली स्वभाव से दूर कर रखा है। लेकिन शिव ने देवी को एक ऐसी विधि बताई जो इस जेल के दरवाजों को खोल देती है। विज्ञान भैरव तंत्र का चौथा सूत्र कहता है, जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए और अपने आप रुक जाए या पूरी तरह भीतर आकर ठहर जाए, उस पल में व्यक्ति का छोटा स्वयं विलीन हो जाता है। शिव कहते हैं यह विधि केवल उनके लिए कठिन है जिनका मन अशुद्ध है। यहां अशुद्ध का मतलब नैतिकता से नहीं है। अशुद्ध मन का अर्थ है वह मन जो भविष्य की योजनाएं बना रहा है, जो कहीं पहुंचने की दौड़ में है, जिसमें वासना और कामनाओं की भीड़ लगी है। हाँ, शुद्ध मन वह है जो अभी और इसी वक्त में ठहरने को तैयार है। इस विधि को समझने के लिए एक गहरी सजगता की जरूरत है। सोचिए, आप कार चला रहे हैं और अचानक एक भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। उस एक क्षण में आपके भीतर क्या घटता है? आपकी सांस अचानक रुक जाती है, या तो पूरी तरह भीतर या पूरी तरह बाहर। उस पॉज में आपका नाम, आपकी चिंताएं सब गायब हो जाते हैं। वहां सिर्फ एक होना बचता है, एक शुद्ध चेतना। शिव की यह विधि हमें वही क्षण बिना किसी खतरे के उपलब्ध कराना चाहती है। विधि बहुत सरल है। आराम से बैठें या सीधे लेट जाएं। शरीर को इतना ढीला छोड़ दें जैसे वह एक मृत शरीर हो। अब अपनी सांस को देखें, उसे नियंत्रित न करें, बस एक साक्षी की तरह उसे महसूस करें। जब सांस बाहर जाए तो उसके साथ साथ चलें। बाहर एक बिंदु आएगा जहां सांस पूरी तरह बाहर निकल चुकी होगी। उस सूक्ष्म पल में सांस लेने की कोशिश ना करें, बस रुकें। सांस अपने आप वापस मुड़ने से पहले एक छोटा सा ठहराव लेगी। उसी ठहराव में छिपी है वह शांति जिसे आप जन्मों से खोज रहे हैं। यही बात भीतर आती सांस के लिए भी लागू होती है। जब सांस पूरी तरह भीतर आ जाए और बाहर जाने के लिए मुड़ने लगे, उस बीच के अंतराल को पकड़ें। उस खाली जगह में आप शरीर नहीं रहते, आप मन नहीं रहते, आप अद्वैत हो जाते हैं, यानी आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। ओशो समझाते हैं कि हमारा अहंकार केवल तभी तक बना रहता है जब तक मन में विचार चल रहे होते हैं। विचारों के बिना अहंकार नहीं टिक सकता। जैसे ही सांस रुकती है, विचार रुक जाते हैं। विचारों के रुकते ही अहंकार का पूरा ढांचा गिर जाता है। ज़ेन मास्टर अक्सर अपने शिष्यों को अचानक चिल्लाकर चौंका देते थे। वह झटका शिष्य की सांस को एक पल के लिए रोक देता था। उसी पॉज में शिष्य को अपनी असली आत्मा की झलक मिल जाती थी। इस विधि को करते समय जबरदस्ती सांस को कभी न रोकें। केवल उस स्वाभाविक ठहराव के प्रति सजग हो जाएं जो हर सांस के बीच में पहले से ही मौजूद है। जब आप इस शून्य में उतरेंगे तो शायद पहली बार आपको डर लगेगा जैसे आप मर रहे हैं, क्योंकि अहंकार की मौत शरीर की मौत से भी बड़ी लगती है। लेकिन डरो मत, यह मौत नहीं, एक विराट जीवन में प्रवेश है। जैसे जैसे आप इस विधि में गहरे उतरेंगे, आपकी आंखों की चमक बदल जाएगी। अब आप इस दुनिया में एक अभिनेता की तरह रहेंगे जो अपना रोल तो निभाता है लेकिन उसमें डूबता नहीं।
सत्य कहीं दूर भविष्य में नहीं है, वह इसी पॉज में अभी और यहीं खड़ा है। स्वयं को इस विधि में डुबो दें और उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। ध्यान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सांसों के रहस्यों का अगला भाग, मेडिटेशन नंबर 5, बहुत जल्द आने वाला है। तब तक शांत रहें, सजग रहें। शुभम।